वेलकम स्टूडेंट्स, अपने सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए जो कि है हमारा शैशवावस्था तथा पूर्व स्कूली बच्चों में साधारण तथा विशिष्ट क्रियात्मक विकास, ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। मतलब अपने ग्रोथ और फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स की अब बात कर रही है। तो इसमें अब हमारा क्या क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है सेकेंड यूनिट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन बनता है, साधारण और विशिष्ट या सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताओं या कौशलों का क्या अभिप्राय है, साधारण और विशिष्ट या सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की चर्चा कीजिए। हमने ये बताना है जो हमारी साधारण और विशिष्ट क्रियात्मक योग्यताएं या जो कौशल मतलब स्किल होते हैं वो होते क्या हैं, और इन योग्यताओं में किन किन उपकरण की हमारी जो है प्रयुक्त उपकरण होते हैं उनके बारे में इसमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वो हमारी 2 तरह की होती हैं, मतलब क्रियात्मक क्रियाएं हमारी 2 प्रकार की हुई, जैसा कि क्वेश्चन से भी क्लियर है। सबसे पहली है साधारण क्रियात्मक योग्यता या कौशल, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज और स्किल्स, और सेकंड है विशिष्ट क्रियात्मक योग्यताएं या कौशल जो कि फाइन मोटर स्किल्स कहलाती हैं। तो क्या है जो साधारण क्रियात्मक योग्यताएं हैं, मतलब फर्स्ट वाली है वो उसमें होती हैं जिसमें पूरे शरीर के अधिकांश भाग का इस्तेमाल करते हुए कोई क्रिया की जाती है, मतलब जिसमें पूरे शरीर यूज हो, वो जो क्रियाएं होती हैं वो साधारण क्रियात्मक होती हैं, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना या टहलना। और विशिष्ट क्रियात्मक योग्यताएं या कौशल वो होती हैं जो मतलब फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है जिसमें छोटी पेशियां मसल्स का सहयोग रहता है, और ऐसी क्रियाओं में पूरे शरीर की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे लिखना, मोती बिनना, पिरोना, औजार जोड़ना। अब लिखना है, एक जगह बैठ के हम लिख सकते हैं, उसमें हमारे हाथ का यूज हो रहा है, लेकिन खेलना, कूदना, दौड़ना इसमें पूरे बॉडी पार्ट्स का हमारा यूज होता है। तो जिसमें जो पूरी बॉडी यूज हो वो तो हमारी साधारण ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, और जिसमें कुछ विशिष्ट का यूज हो वो जैसे लिखना, मोती बिनना, वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो हमें ये जो साधारण और विशिष्ट क्रियात्मक कौशल हैं इनके लिए अलग अलग उपकरणों का यूज करना होता है, और अब हम इनका अलग अलग देखेंगे किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे साधारण क्रियात्मक कौशलों का विकास जो है डेवलपमेंट कैसे होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स का। सबसे पहले जैसे धकेलना है, कुछ फेंकना, पकड़ना, पैडल मारना, ये सारा है, तो इसमें क्या उपकरण यूज होगा, कोई भी पहिए वाली गाड़ी, गेंद। अब जैसे फेंकना है, थ्रो, नेचुरली बात है, बॉल का यूज होगा। तो ये ऑपरेटर्स हमने बताने हैं कि किस तरह की स्किल्स डेवलप करने में कैसे हमारे ऑपरेटर्स यूज होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ऐसी रेंगना, कूदना, टांगों को मोड़कर एक पांव पर खड़े होना, इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, लकड़ी के डिब्बे, पुराने टायर, नाली का कोई पाइप वगैरह। भूलना है, सीसा, दोलन कुर्सी या गेड़ा, जो सीसा वाला गेम होता है इस तरह से हम करते हैं। ऐसे चलना या किसी लाइन पर संतुलन करना, जब बच्चे की ये एक्टिविटी हमने सिखानी है कि किस तरह से जो है बच्चा इसमें सीख रहा है, कुछ कर रहा है, तो जब ये वाली आएगी हमारी चलना, किसी लाइन पर संतुलन करना, तो संतुलन करने के लिए कोई भी शैफ्टी या बीम का हम यूज कर सकते हैं। आगे पीछे दौड़ना, बच्चे एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ के सीख सकते हैं। उछलने कूदने के लिए कूदने वाली रस्सी हमें चाहिए होगी। ठोकर मारने के लिए कोई भी गेंद, फुटबॉल या पत्थर होगा। शरीर को घुमाना, पुराने टायर का यूज करके उसको जैसे इस तरह से खेलते हुए बच्चे चलाते हैं वो हो सकता है। हरकत या चलने वाला जो खेल है जैसे हाथी या घोड़े की तरह चलना, मेंढक की तरह फुदकना, उसमें ये यूज हो सकता है हमारा। स्थिति वाले खेल हैं जो स्टूल के ऊपर चढ़ना, मेज के ऊपर, मेज के नीचे छुपना, मतलब इधर उधर खेल के ऊपर नीचे चढ़ के कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फनी गेम है, पानी से भरा टब के अंदर पानी से कोई भी खेल खेल सकते हैं उस तरह। सामूहिक खेल है, सामूहिक खेल तो यूं है मिलजुल के ग्रुप की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए कोई भी हम सब मिलजुल के, अब इसके लिए कोई ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं, बच्चे मिलकर भी खेल सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि इन खेलों के लिए ये ऑपरेटर्स हमारा यूज होता है, और ये हमारे सिंपल एक्टिविटी, सिंपल स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं। अब है हमारे जो विशिष्ट या सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको विकसित करने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी, तो ये है हमारी स्किल्स और ये ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले स्किल है विशिष्ट स्किल्स है। अभी ऊपर वाली खेलकूद वाली कॉमन थी जो सब में होती हैं। अब जैसे चित्रकला या छपाई, ये स्किल सब में डेवलप नहीं होती, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, सीखने पे होता है। तो चित्रकला या छपाई ये स्किल डेवलप करनी है तो इसके लिए क्या ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, रंग, ब्रश, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आदि ये सब चाहिए होंगे।
होगा, काटना तथा चिपकाना, कागज, गोंद, कैंची, इन सब की जरूरत होगी। रेत के खेल जो हैं, रेत में खेलेंगे बच्चे। ऐसे ही जूतों के तस्मे बांधना, बटन लगाना, ये सिखाना है। तो नेचुरली बात है बटन और जूतों की हमको आवश्यकता इसके अंदर होगी। और जो है स्किल्स मतलब और कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें, रचनात्मक खेल हैं जैसे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के टुकड़े या ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक्स हम बच्चों को देके क्रिएटिव गेम्स, कंस्ट्रक्टिव गेम्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं। छटाई करना है, बटन, पत्थर, बीज इत्यादि ये सब मिक्स करके दे दिए, बच्चे अलग अलग करके इनको कर सकते हैं कि बटन अलग करें, पत्थर अलग करें, बीज कुछ मिक्स करके दे दिए, उनको अलग करें, रंग बिरंगे पत्थर दे दिए, अलग अलग करवा सकते हैं। ऐसे छीलना है, मटर, बादाम या मूंगफली बच्चों को दे दी, उनको छीलना सिखा दिया। ऐसे उड़ेलना, तो गिलास, पानी का जग, ये ऑपरेटर्स हमारे यूज होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, उन स्किल्स के लिए उसी तरह के स्किल के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स का यूज होगा। और अगर उचित प्रकार के उपकरण हम यूज करें, सही जो स्किल डेवलप करनी है उसके लिए सही ऑपरेटर्स का यूज होगा, तो बच्चा हर कौशल ठीक प्रकार से विकसित कर सकता है। और यही जो क्रियाएं और उपकरण बताए हैं, इनका हम प्रयोग करके बच्चों में स्किल डेवलप कर सकते हैं। साधारण स्किल्स वो कोई कॉमन जो लगभग से हर बच्चे में होती हैं, और विशिष्ट होती हैं जो हमने क्रिएट, जो बच्चे को सिखानी है। इननेट क्वालिटीज बच्चे में होगी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा सीख सकता है, लेकिन फिर भी उसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं सीख पाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।